इंदिरा गांधी महिला सुख सम्मान निधि योजना को लेकर कांग्रेस और भाजपा सरकार आमने सामने नजर आ रही है। कांग्रेस सरकार बागवानी एवं राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर महिलाओं के श्राप से डरकर अब कह रहे हैं कि उन्होंने इस योजना को रुकवाने का काम नहीं किया है। जगत सिंह नेगी ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा योजना को लेकर लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूरे दलबल के साथ राज्य चुनाव अधिकारी के पास जाकर इस योजना को बंद करने का आग्रह किया। नेगी ने भाजपा द्वारा मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भाजपा द्वारा दिए ज्ञापन की तस्वीरें दिखाते हुए कहा कि भाजपा ने इसे रुकवाने का प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हुए। उन्होंने कहा कि ये योजना आदर्श आचार संहिता से पहले शुरू की गई थी, जिसे चुनाव आयोग ने माना है और पात्र महिला अब इसके लिए आवेदन कर सकती है। जगत सिंह नेगी ने कहा कि जयराम ठाकुर को मातृशक्ति के श्राप का डर लग रहा है और कह रहे हैं कि बीजेपी ने योजना को रुकवाने का काम नहीं किया है। वहीं जगत सिंह नेगी ने यह भी कहा कि बीजेपी और खासकर पीएम मोदी ने राजनीति का जो स्तर बना दिया है वो चिंता का विषय है। उन्होंने देश के मुद्दे से जनता को गुमराह करने के लिए कांग्रेस के घोषणा पत्र को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया है। उन्होंने कहा कि पीएम झूठ बोल रहे हैं, विरासत टैक्स को लेकर झूठ बोला जा रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने सत्ता में आने के बाद संपत्ति कर बंद करा, जिससे देश को नुकसान हुआ। अदानी अंबानी को इस टैक्स से छूट देने के लिए ये किया गया। ये भाजपा जो है हर मुद्दे पर लोगों को गुमराह करने लगे हुए। अगर आप देखेंगे तो राजनीति का स्तर जो आज भाजपा ने और खासकर हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो किया है वो वाकई चिंता का विषय है। आजकल प्रधानमंत्री जी देश की ज्वलंत समस्याओं के बारे में इस चुनाव में बात नहीं कर रहे हैं। चुनाव में बात क्या कर रहे हैं कि भाई किस तरह से जो है हमारा कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, उस मैनिफेस्टो में जो है उसको जो है तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं, लोगों को जो है गुमराह करने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस का मैनिफेस्टो इतना बढ़िया बना है कि अब उनको जो है जलन हो गई है। और दूसरी बात, अभी कल परसों तक देखे आप, उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जो है विरासत टैक्स था कोई, उसको जो है बंद कर दिया 85 में, क्योंकि उस समय के फलाने प्रधानमंत्री ने उस समय अपना जो है कोई इनहेरिट करना था, विरासत में कोई ज़मीन लेनी थी तो या कोई प्रॉपर्टी लेनी थी तो वो टैक्स से बचना चाहते थे। कितना झूठ ये बोल रहे हैं, कितना गुमराह इस देश के लोगों को कर रहे हैं। और ये एक प्रधानमंत्री जैसे घर में पद पर बैठे हुए व्यक्ति से आप उम्मीद नहीं कर सकते। सच्चाई ये है कि 85 तक एक जो है हमारा एस्टेट ड्यूटी टैक्स था, जो किसी के विरासत के समय जो भी उसको संपत्ति मिलता था उसके ऊपर जो है टैक्स लगता था। और ये टैक्स पूरे हिंदुस्तान में उस समय 85 में 20 करोड़ रुपए मात्र इकट्ठे होते थे, और उस 20 करोड़ को इकट्ठा करने के लिए कई 30-35 करोड़ रुपए खर्चा होता था। तो ये जो है एक कोई फायदे का टैक्स नहीं था। इस बात को ध्यान में रख के उसको समाप्त कर दिया गया। वहीं पर 2015 में मोदी राज में जो एक संपत्ति कर था, वेल्थ टैक्स था, जिसमें जितनी ज़्यादा वेल्थ है उस हिसाब से टैक्स लगता था, उस टैक्स को इन्होंने समाप्त किया। और आप जान सकते हैं कि वेल्थ टैक्स को समाप्त करने से कितना सारा टैक्स हमारा जो है आज हमें नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये वेल्थ टैक्स तो उसी को लगता है जिसके पास वेल्थ होगा, जिसके पास संपत्ति होगा। जैसे अदानी है, अंबानी है, बड़े बड़े जो है हमारे प्रधानमंत्री जी के मित्र हैं जो अरबों खरबोपति है, उनको ये टैक्स से छूट दिया गया है। यही मैं आपसे कहना चाहता हूं। धन्यवाद। बजट सेशन में माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस स्कीम का पूरा हवाला दिया, और इसकी नोटिफिकेशन जैसे मैं बता रहा हूं कि पहले मई के अंदर हुई, उसके बाद इसमें कुछ संशोधन करके फिर 2 फरवरी को हुआ, और फिर उसके बाद जो है उसमें फिर संशोधन करके 7 फरवरी को हुआ। तो ये सारा का सारा जो है एक नोटिफिकेशन एक नियम के तहत किया गया, जिसमें बजट का पूरा प्रावधान था। और अगर प्रावधान होने के कारण ही जो है आज स्पीति की महिलाओं के सभी के खाते में 15-15 हज़ार रुपये चले गए, महिलाओं को जो भी पात्र थे, और इसी तरह से जितने और पात्र व्यक्ति हैं सभी के लिए पैसा उपलब्ध है। तो इनको ये डर था कि इतनी बढ़िया स्कीम जो है आम महिलाओं तक पहुंचेगी, तो इसीलिए इन्होंने इसको रोकने का बरसक जो है प्रयास किया, जिसका मैंने फोटोग्राफ भी आपको दिखाया। तो भाजपा के करनी और कथनी में बहुत फर्क है। इलेक्शन कमीशन ने क्या ग्रांट किया है, क्या जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहेगा, एप्लीकेशंस आएंगी, इसको थोड़ा क्लैरिफाई। इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि आप जो प्रोसेस है उसको आप जारी रखिए, क्योंकि ये स्कीम जो है
ऑलरेडी नोटिफाइड है। तो हमारे लिए जो एक रुकावट या बाढ़ जो जयराम जी कह रहे हैं लगाने की, इन्होंने जो बाढ़ लगाने की कोशिश की, उसको जो है इलेक्शन कमीशन ने नहीं माना है। अब कोई भी महिला जो पात्र है वो अपना जो है आवेदन कर सकते हैं। सिर्फ केवल ये है कि उनको जो पैसा जो है वो 4 जून के बाद मिलेगा।